हाय फ्रेंड्स। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं यहाँ पे नई हूँ, मुझे आपके साथ और प्यार की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ 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 गाइस मेरा साथ दें। तो अब हम एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शाउदी के डैड उसे उसकी मॉम के बारे में बता रहे होते हैं और वो उसके मॉम की सारी चीज़ों से दे रहे होते हैं कि ये सारी लेटर्स हैं जो मैंने तुम्हारी मॉम के लिए लिखे थे। और फिर शाउदी के डैड वहाँ से चले जाते हैं और शाउदी अपने मॉम डैड की लव लेटर्स को पढ़ती है और इन्हें पढ़ते हुए शाउदी सिर्फ जैन के बारे में सोचती है। तभी अचानक से उसे जैन की आवाज़ आती है। शाउदी जब पीछे मुड़ के देखती है तो जैन सच में आ जाता है और ये देखकर शादी बहुत खुश हो जाती है। जैन उससे कहता है कि सॉरी, मैंने अपनी वाइफ को बहुत इंतजार करवाया ना। फिर शादी जल्दी से भागकर उसे हक करती है और फिर वो दोनों किस करते हैं। फिर शादी कहती है कि मुझे पूरा यकीन था तुम ठीक होगे और मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। जैन कहता है कि मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, सॉरी तुम्हें इतना वेट करवाने के लिए। शाउदी कहती है कि वैसे तुम आखिरकार प्लान क्या था, आखिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया इस बारे में। तो जैन कहता है कि अगर मैं तुम्हें प्लान बता दिया होता तो तुम अपने डैड के घर पे नहीं आती। फिर जैन कमांडर को यहाँ पर आने को कहता है और शाउदी उसे पहचान कर कहती है तुम तो वही हो ना। कमांडर कहता है कि मैडम आप मुझे अभी भी ब्लेम मत करो, मैंने यंग मार्शल के कहने पर ही उन्हें गोली मारी थी। तो शाउदी कहती है कि तभी से तुम्हारा ये प्लान शुरू हो गया था। जैन कहता है उससे भी पहले से मेरी टॉप प्रायोरिटी थी कि मुझे बिंगिंग के बारे में पता करना है जिसके नाम से चिंशा काम कर रही है। एक्चुअली ने जब चिंशा ने मुझे कैद किया था तो उसने बातों बातों में मुझे बताया था कि शहर में एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है जिसका नाम हॉन्जो सोसाइटी है और मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। इस बारे में पता करने के लिए मैंने अपनी फेक डेथ का प्लान किया। फिर मैं अकेले ही अपने मिशन पे काम करते हुए क्लूज ढूंढ रहा था और जाओ के बारे में मुझे सब पता लग गया है। वो एक इंटेलिजेंट एजेंसी के लिए काम करता है। वो हॉन्सी और रीशु शहर के बीच में झगड़ा करवाना चाहता है और हमारे शहर को हरा कर यूशु शहर को जिताना चाहते हैं। और जो डॉक्यूमेंट्स वो मेरे घर से लेके गया था वो उसने सारे यूशु शहर तक पहुंचा दिए हैं। अब हम मिलिट्री स्ट्रेटेजी से वॉर नहीं जीत सकते हैं क्योंकि वो कोई और स्ट्रेटेजी अपना रहा है। वो हमारे होन्जू शहर को पूरी तरह से तबाह कर चुका है। होन्जू और ल्यूनजू शहर के बीच में वॉर हो जाएगी अगर तो हमारा शहर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमारी शहर की सिचुएशन को ठीक करने के लिए हमें दोबारा शहर में जाना होगा। शाउदी कहती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तो कोई मुसीबत तो नहीं होगी तुम्हें, वहाँ के लोगों को हमारी ज़रूरत है, इस बार तुम भी मेरे साथ चलना। तो जैन उसे हक करके कहता है कि अब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। फिर जैन कहता है कि लेकिन यहाँ से जाने से पहले मुझे एक ज़रूरी काम करना है। तो शाउदी पूछती है कि कौन सा ज़रूरी काम। जैन कहता है कि तुम्हारे डैड से मिलकर तुम्हारी जिम्मेदारी मांगनी है। फिर उसके बाद हम देखते हैं शाउदी के घर पे चिंशा के डैड भी आए होते हैं और जैन चिंशा के डैड और शाउदी के डैड को टी सर्व करता है। और फिर जैन चिंशा के डैड से कहता है कि आप शाउदी के अडॉप्टेड फादर हैं, आपने उसका बचपन से बहुत ख्याल रखा है, इतने अच्छे से ट्रीट किया है, इसीलिए मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूँ। फिर जैन शाउदी के डैड से कहता है कि आपने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उससे उससे खुद से दूर किया था, फिर भी आप उससे बहुत मिस कर रहे थे, इसलिए मैं आपको ये पूरे यकीन दिलाना चाहता हूँ ये अब ये मेरी वाइफ है और मैं इसका पूरी तरह से ध्यान रखूंगा। बस मैं आप दोनों से परमिशन चाहता हूँ कि मैं शादी को होन्जो शहर लेके जाऊँ। मिस्टर शैन आप फिक्र मत करें, मैं आपकी बेटी चिंशिया और डूरन को भी बचाकर वापस लाऊंगा। फिर दोनों ही डैड जैन को ये परमिशन दे देते हैं कि वो शादी को लेकर जा सकता है। फिर जैन अपने गार्ड से मिलने जाता है और उसे हक करता है और उसे कहता है कि तुमने मेरे ना रहने पर बहुत अच्छे से काम किया है। इसके बाद हम देखते हैं जैन और शादी बैठकर अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। शादी उससे कहती है कि हम कल वापस होन्जो शहर जाने वाले हैं ना, फिर भी मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं आ रहा है, तुम और भी कोई भी प्लान्स बना के मुझसे छुपा के बैठे हो। मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मुझसे ट्रस्ट करोगी, क्या मैं कसम खाऊं। शाउदी कहती है बिल्कुल नहीं, कहने से कुछ नहीं होते, हमें लिखना होगा। फिर शाउदी कसम लिख रही होती है जैन के लिए। जैन कहता है एक मिनट रुको, तुम अपने लिए भी रखो। तो शाउदी कहती है कि अगर मैं क्यों लिखूं अपने लिए। तो जैन कहता है तुम भूल गई, तुमने मुझे बचाने के लिए खुद डेंजर में पड़ने जा रही थी, इसलिए अब दोबारा वैसा नहीं होगा, इसलिए तुम्हें भी कसम खानी होगी और वैसे भी गलती तुम्हारी भी है और मेरी भी। तो शाउदी कहती है कि हाँ ठीक है, तो पॉइंट है,
तो शाउदी लिखती है, आज हम दोनों ही जैन और शाउदी कसम खाते हैं हम एक दूसरे को कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे और हमेशा साथ में रहेंगे, चाहे जो भी मुसीबत आ जाए हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और एक दूसरे की बात मानेंगे। और जैन शाउदी को ये सब लिखते हुए देख रहा होता है। शाउदी कहती है, देखो हो गया लिख के, अभी तो भी तुम पीछे हट सकते हो क्योंकि इसके ऊपर साइन करने के बाद तुम पीछे नहीं हट पाओगे। जैन कहता है कि मैं तो मेरे खोने के अलावा किसी और चीज से नहीं डरता हूँ, चलो इस पे हम दोनों साइन करते हैं। तो शाउदी उस पेपर पे किस करके अपने लिप्स का साइन लगा देती है। फिर जैन साइन करने के लिए पेन ढूंढ रहा होता है, तो शाउदी जल्दी से उसे पकड़ कर किस कर लेती है और वो दोनों मोमेंट्स याद करने लगते हैं जब उन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर के बीच में लाकर किस किया था। फिर जैन के लिप्स पर भी शाउदी की लिपस्टिक लग जाती है, फिर वो पेपर पे लिपस्टिक का निशान लगा के साइन कर देता है। फिर इसके बाद जैन और शाउदी दोनों अच्छे से तैयार होकर यहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर शाउदी दोनों डैड्स को बाय करती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं चिंशी अब जैन के डैड की जो सुपर आ रही होती है और जाओ से कहता है कि देखो मैं तुम्हें रिमाइंड कर रहा हूँ, हमारे पास टाइम नहीं है और हमें जल्द से जल्द वो डॉक्यूमेंट ढूंढना होगा जो जैन ने छुपा के रखा है। तो चिंशा कहती है कि मुझे करना क्या होगा। तो जाओ कहता है कि तुम्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी होगी और ये देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस में का सारा प्लान बना चुका हूँ। चिंशा से देखकर कहती कि अच्छा तुम चाहती हो कि मैं तीनों कमांडर्स को निकाल दूं। वो जैन कहता है हाँ हमें वो डॉक्यूमेंट चाहिए और वो तीनों को कमांडर्स की वजह से हम उस डॉक्यूमेंट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए हमें उसकी पोजीशन छीननी होगी। तो चिंशा कहती है कि पर ऐसा करने से तो शहर में भी प्रॉब्लम आ जाएगी और शायद बहुत झगड़े होंगे। देखो मैं तुम्हारे साथ इसलिए मिली थी क्योंकि मुझे नी फैमिली को बर्बाद करना था और जो तुम मुझे करने को कह रही हो इससे पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। जाओ कहता है कि देखो पहले तुमने बहुत मिस्टेक्स की हैं, अब मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा कोई मिस्टेक करो। और ये बोलते हुए उसे नाइफ देता है। फिर चिंशा उनकी उंगली काटकर उसका निशान उस पेपर पे लगा देती है। जाओ उससे कहता है कि देखो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को तुम्हें केली को हैंडल करना होगा, मैंने सारी तैयारियां कर ली है, इसलिए मेरे प्लान के हिसाब से मैं इस घर के सारे गार्ड्स को हटा दूंगा। चिंशा कहती है कि तुम्हारा प्लान क्या है। तो जाओ उसे कुछ नहीं बताता और वहां से चला जाता है। फिर रात में हम देखते हैं चिंशा ड्रिंक कर रही होती है, तभी अचानक से यहाँ पे जैन का गार्ड आ जाता है। वो चिंशा के ऊपर गन पॉइंट करता है। तो चिंशा कहती है कि तुम यहाँ पे मुझे मारने आए हो और इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है।